जल्दी जल्दी थोड़े से साथी जुड़ जाएं, फिर मैं अपनी बात शुरू करती हूँ। दीपक जी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय। राम लखन जी जय भीम। क्रिश जी जय भीम। आप सभी को मेरी आवाज़ बिल्कुल क्लियर आ रही है? एक बार लाइव शुरू करने से पहले और टॉपिक शुरू करने से पहले मुझे कंफर्म करा दीजिए कि मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है। दीपक जी जय भीम, नमो बुद्धाय। राजू वर्मा जी जय भीम। अशोक जी जय भीम। जो भी साथी लाइव जुड़े हुए हैं वो एक बार कंफर्म कर दें कि मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, जो भी साथी जुड़े हुए हैं वो एक बार मुझे बता दीजिए कि आप लोग मुझे ठीक से सुन पा रहे हैं। शीतल जी जय भीम। रामू कुमार जी जय भीम। दीपक जी हाँ आ रही है, ओके ठीक है, मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को। ठीक है क्रिस जी, ओके, थैंक यू। मोनिका दीदी जय भीम। ठीक है, तो जैसे कि आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है, आप सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय। वैसे मैं लाइव बहुत टाइम के बाद आज आई हूँ और आज लाइव आने का सिर्फ मकसद ये था कि मैं आज लाइव आने के लिए ख़ुद को रोक नहीं पाई। जैसा कि अभी हम हाल ही में 2-3 दिनों से रोज़ एक ही न्यूज़ देख रहे हैं, जो राजस्थान के एक गांव में एक छोटे से बच्चे को, जो मात्र तीसरी कक्षा में था, उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। सिर्फ उसकी यही गलती थी कि उसने अपने टीचर के मटके से पानी पी लिया। तो साथियों, हम आज अमृत महोत्सव मना रहे हैं। कैसी आज़ादी? कौन सी आज़ादी? क्या वास्तव में हम लोगों को आज़ादी मिल पाई है? हमारा देश आज़ाद होने के 75 साल बाद भी हम लोगों के बीच में ऐसी घटनाएं आ रही हैं, तो क्या आप लोगों को लगता है कि हम लोग आज़ाद हो पाए हैं? मुझे नहीं लगता कि हम लोग आज भी आज़ाद हैं, इसलिए मैं आज के अमृत महोत्सव का हिस्सा नहीं हूँ। जो लड़ाई बाबा साहब लड़ते लड़ते चले गए, आज भी हम लोगों को वही लड़ाई लड़नी पड़ रही है? क्या आज भी हम लोग सिर्फ पानी पीने के लिए मारे जा रहे हैं? पानी जो कि प्राकृतिक चीज़ है, जिस पे हम सबका हक है, सबका अधिकार है। हम लोग बार बार एक ही चीज़ को बोल रहे हैं कि सीधा सिर्फ एक चीज़ पे आके इन लोगों की चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं कि रिज़र्वेशन ख़त्म कर दो। सर, आप लोग कास्टिज़्म ख़त्म करने की बात क्यों नहीं करते? और जो लोग ये बोलते हैं कि कास्टिज़्म कहाँ है, बाबा साहब के दौर में होगा, अब तो नहीं है, अब तो इक्वलिटी है, अब तो आप लोगों को हर तरीके से हर चीज़ में हिस्सेदारी मिलती है, बराबरी मिलती है। कौन सी हिस्सेदारी की बात करते हैं सर आप? कौन सी बराबरी की बात करते हैं आप? उस छोटे से बच्चे ने, उस 9 साल के बच्चे ने आपसे क्या मांग लिया था? आपसे क्या ले लिया था?
जातिवाद एक इतना गहरा और गंदा कीड़ा है जो कि लोगों के दिमाग से निकालना बहुत ही मुश्किल है। हम लोग सोच नहीं पा रहे हैं कि सच में देश आज़ाद होने के 75 साल बाद भी हम लोगों के बीच में ऐसी घटनाएं आ रही हैं। इतने क्रूरता तो बाबा साहब के समय में भी नहीं थी। उनके टीचर भी इतने क्रूर तो नहीं थे, इतनी मानसिकता तो उन लोगों की भी गंदी नहीं थी गंदी तो थी, लेकिन क्रूरता इतनी नहीं थी कि सिर्फ पानी पीने के जुर्म, जिस चीज़ को वो जुर्म मानते थे, सिर्फ पानी पीने का जो उस बच्चे ने गुनाह किया, उस टाइम पे बाबा साहब को भी उन लोगों ने पीट पीट कर मारा नहीं। और आज हम लोग उस दलदल से बाबा साहब बाहर निकाल कर ले आए, लेकिन हम आज भी उसी दलदल में हैं। हम आज भी वहाँ से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। और क्या आप लोगों को लगता है कि जिसने ये अपराध किया है, जो अपराधी है, उसे कोई सज़ा मिलेगी? इकराम खान जी, कोई जाति धर्म नहीं, जो बोलता उससे नहीं पता इंसानियत। आप मुझे बताइए कि अगर जाति धर्म नहीं है तो ये जो केस हुआ है ये क्यों हुआ है? इसका आधार क्या है? आप मुझे बताइए। आप ही लोगों के मुंह पे तमाचा है जो लोग ये बोलते हैं ना कि जाति धर्म तो है ही नहीं। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को कि आज के टाइम में भी आप लोग ये बातें कर रहे हो। हाँ इकराम जी, गलत तो है और बहुत गलत है, लेकिन आप जो बात करते हैं कि जाति धर्म नहीं है, तो मुझे सिर्फ ये चीज़ जाननी है आपसे कि अगर जाति धर्म नहीं है तो ये इस छोटे से बच्चे की जान क्यों गई? इसकी गलती क्या थी? सिर्फ इसलिए क्योंकि ये दलित बच्चा था? सिर्फ इसलिए क्योंकि इस बच्चे ने दलित समाज में जन्म लिया था? मैं देख रही हूँ कि इस चीज़ में भी इस छोटे से बच्चे ने अपनी जान गंवा दी, और आप लोग इसमें भी कहीं ना कहीं राजनीति ढूंढ रहे हो। आप लोग यहाँ भी इस चीज़ में भी राजनीति कर रहे हो, राजनीति ढूंढ रहे हो। उस माँ से पूछो जिसका छोटा सा बच्चा चला गया, उस बहन से पूछो ना जिसका भाई चला गया। साहब, आज़ादी होगी उन लोगों के लिए जिन्हें आज़ादी मिली है। हम लोग आज भी आज़ाद नहीं हैं। हमारे हक़ हमें आज भी पूरी तरीके से नहीं मिले हुए हैं, और हक़ तो आप लोग जब दोगे जब हमें हिस्सेदारी किसी चीज़ में मिलेगी। आप लोग हिस्सेदारी की बात करते हो, आज़ादी की बात करते हो। आज के टाइम में भी अगर ये इस तरीके की घटनाएं हमारे बीच में हो रही हैं, आज के टाइम में भी अगर सिर्फ एक बच्चे को इसलिए अपनी जान गंवानी पड़ जाती है कि वो एक दलित बच्चा है और वो उस मटके से पानी नहीं पी सकता था, तो सर मैं तो इस अमृत महोत्सव की हिस्सेदारी में नहीं हूँ, और मैं इस आज़ादी को आज़ादी नहीं मानती। अब आपकी सरकार क्या कर रही है? सरकार आपकी क्या कर रही है और क्यों करेगी? क्योंकि दलित लोग तो मरने के लिए बनते हैं, वो मरने के लिए जन्म लेते हैं, उनकी जान की कोई कीमत नहीं होती। मैं वो वीडियो बार बार, मैंने फेसबुक जब भी मैं खोल रही हूँ उस बच्चे की फ़ोटो देख रही हूँ। अभी कल से उस बच्चे की एक डांस वीडियो वायरल हो रही है, ठीक है। एक मतलब सिर्फ उस बच्चे की इतनी सी गलती थी कि उसने सिर्फ पानी पी लिया। तुम उसे मारते, पीटते, उसे सज़ा देते, ठीक है, लेकिन इस तरीके से कि उस बच्चे ने अपनी जान ही गंवा दी। राजा जी
lower castes people are still struggling for independence. This is the main issue. आज़ादी हम लोगों के लिए नहीं है और आज का अमृत महोत्सव हम लोगों के लिए नहीं है। अगर हम लोगों को और हमारे बच्चों को आज भी जान गंवानी पड़ रही है तो वो आज़ादी हमारे लिए नहीं है, वो स्वतंत्रता हमारे लिए नहीं है। बीजेपी के किसी भी नेता का ना तो कोई ट्वीट है और ना ही कोई पोस्ट है, क्योंकि उनके लिए तो दलित लोगों की जान होती ही नहीं है। और हम लोग बात करते हैं मतलब सच में हम आज़ादी के और स्वतंत्रता हम लोगों के देश आज़ाद हुए 75 वर्ष हो चुके हैं, 75 साल। और सच में 75 साल बाद भी हमारा देश इतना पीछे है। दोषियों को कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए सर, मिलनी चाहिए। लेकिन हम लोग सिर्फ जब हम लोगों के साथ कुछ गलत होता है ना, हम लोग के साथ जब अत्याचार होते हैं तो हम सिर्फ कैंडल मार्च निकाल सकते हैं, रैलियां निकाल सकते हैं और रो सकते हैं। सिर्फ हम इतना कर सकते हैं और यही सिर्फ हमारा हक है। हम लोग न्याय नहीं मांग सकते और हम लोगों को न्याय मिलेगा भी नहीं, और हम लोग न्याय मांगने के हकदार भी नहीं है। और ये बात हम लोगों को समझ में आती भी नहीं है। न्याय हम लोगों को कैसे मिलेगा? प्रशासन हमारा है नहीं है। प्रशासन क्यों हमारा नहीं है? क्योंकि सत्ता हमारी नहीं है और सत्ता हम लोगों के हाथ में है। सत्ता को हम नहीं लाना चाहते क्योंकि हम लोगों को आदत पड़ चुकी है अपने ऊपर अत्याचार करने की और मरने की। हम लोग प्रशासन से ये उम्मीद करते हैं कि प्रशासन हमारे लिए आवाज़ उठाए या प्रशासन हमें न्याय दे। प्रशासन हमें कभी न्याय नहीं देगा। प्रशासन हमेशा सत्ता का गुलाम होता है। प्रशासन वही करता है जो सत्ता बोलती है। प्रशासन सत्ता के इशारों पे चलता है। तो हम लोग ये नहीं बोल सकते कि प्रशासन गलत है। प्रशासन गलत नहीं है, गलत हम लोग हैं, क्योंकि प्रशासन सत्ता के हिसाब से चलता है और सत्ता को हम चुन के लाते हैं। सत्ता लाना और नहीं लाना, कौन सी सत्ता लानी है, किसे लेकर आना है, किसे सत्ता में नहीं लाना है, वो हमारे हाथ में है। तो हम लोग जब हम लोगों पे अत्याचार होते हैं तो सिर्फ हम इतना ही कर सकते हैं कि हम रो सकते हैं, कैंडल मार्च निकाल सकते हैं, बस सिर्फ इतना हम कर सकते हैं। इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते हैं। मतलब आप लोग, मैं बार बार एक ही चीज़ बोल रही हूँ क्योंकि मेरे मन से वो चीज़ नहीं निकल रही है कि आज़ादी के 75 साल बाद भी हम उस देश में रह रहे हैं जहाँ एक छोटे से एक सिर्फ 9 साल के बच्चे को इसलिए मार दिया जाता है, वो अपनी जान इसलिए गंवा देता है सिर्फ क्योंकि वो दलित था और वो पानी नहीं पी सकता था। दीपांकर गौतम जी, इसीलिए हम लोग ये चीज़ें सहन करते हैं क्योंकि हम लोगों को आदत हो चुकी है। हम लोग खुद नहीं उस चीज़ से निकलना चाहते। एक घोड़ा होता है ना, उसे आप 10 साल 15 साल 20 साल एक ही जगह बांध के रखो, वो अपने भागने की जो ताकत है ना उसे भूल जाएगा। और जिस दिन आप उसे आज़ाद करोगे ना तो फिर वो भाग ही नहीं पाएगा। तो वही हाल हम लोगों का हो चुका है। हम लोगों को आदत पड़ चुकी है गुलामी की और मरने की, क्योंकि हम लोग अपनी जान की वैल्यू खुद ही नहीं समझते हैं। बाबा साहब हमें हक तो देकर चले गए, लेकिन हम लोगों को पता ही नहीं कि हमारे हक हैं क्या। बाबा साहब ने तो संघर्ष किया, लेकिन हमें पता ही नहीं ना कि उन्होंने क्या जब हमारी बहन को, हमारी बेटियों को, हमारे बच्चों को यही नहीं पता होगा कि हम किस दिशा में थे, किस दशा में थे और हम कहाँ से निकल कर आए हैं। हम लोगों के लिए हमारे महापुरुषों ने क्या क्या संघर्ष करे हैं। जब तक हमें यही नहीं पता होगा तो हम लोग ना तो कभी आगे बढ़ सकते हैं, और हम लोगों के साथ जो ये अत्याचार होते हैं ये हमेशा होते आएंगे और होते ही रहेंगे, और इनके ज़िम्मेदार कोई और नहीं है। इनका ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ हम लोग हैं।
दीपक कुमार जी, सरकार का काम है वोट लेने का, चाहे कोई भी सरकार हो। वोट देने का काम हम लोगों का है। हमें पता होना चाहिए कि हमें हमारा वोट कहाँ जाना चाहिए, हमारा वोट कहाँ जाने पर हमें न्याय मिल सकता है और हमारे साथ अत्याचार होने बंद हो सकते हैं। राजा जी, मैं एक बहुत टाइम बाद लाइव आई हूँ, करीब 2-2.5 साल बाद मैं लाइव आई हूँ। और आज मैं लाइव आई ही इसीलिए थी क्योंकि मैं नहीं रोक पा रही थी खुद को लाइव आने से, क्योंकि जब भी फेसबुक खोल रही थी सिर्फ वही पोस्ट आ रही थी, इग्नोर करने की कोशिश करी, नहीं हो पाया। उस बच्चे की जब मैं वो डांस वीडियो देखती हूँ तो ऐसा लगता है कि इस मासूम की क्या गलती थी, उसके माँ बाप की क्या गलती थी। और हम लोग आज अमृत महोत्सव बना रहे हैं। क्या सच में हम लोग आज़ाद हैं? मैंने हमेशा एक चीज़ बोली है, बार बार एक चीज़ बोली है कि फेसबुक, सोशल मीडिया एक जरिया है अपनी बात को लोगों तक पहुंचाने का, अपने लिए लड़ने का, अपने लिए हक मांगने का। सोशल मीडिया एक जरिया है, लेकिन हमारे लोग सोशल मीडिया को सिर्फ एकमात्र जरिया मानते हैं। सोशल मीडिया सिर्फ एक जरिया है, एकमात्र जरिया नहीं है। तो हम लोग ज़मीन पे आके काम करना चाहते ही नहीं, हम लोग ज़मीन पे आके लड़ना चाहते ही नहीं। और हम लोगों को, मैं वही चीज़ आपसे बोल रही हूँ कि हम लोगों को आदत पड़ चुकी है कि क्यों, कोई बात नहीं, क्या हो गया। जब अपने घर से कोई जाता है ना, जब अपना बच्चा जाता है, जब अपना भाई जाता है या अपना पति जाता है, तब हमें एहसास होता है कि काश हमने आवाज़ उठाई होती तो आज हमारे घर से ऐसे कोई नहीं जाता, क्योंकि हम लोगों को सहने की आदत पड़ चुकी है। हत्यारा कोई भी हो, दोषी कोई भी हो, अपराधी कोई भी हो, कौन सी जात से है, कौन सी बिरादरी से है, कौन सी धर्म से है, ये कभी भी मैटर नहीं करता। उनकी सज़ा कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए, चाहे कोई भी जाति का हो, कोई भी धर्म का हो। अपराधी अपराधी है, और सिर्फ इस अपराध में नहीं, हर अपराध में अपराधी सिर्फ अपराधी कहलाएगा। वो कौन सी जाति से है, कौन सी बिरादरी से है, कौन से धर्म से है, हम लोगों को उससे मतलब नहीं है। आज हमारे लोग, हमारे नेता लोग, हमारे आम लोग झंडे फहरा रहे हैं, ठीक है, अमृत महोत्सव मना रहे हैं, आज़ादी का जश्न मना रहे हैं, स्वतंत्रता का जश्न मना रहे हैं। क्या कभी, अभी तक भी क्या किसी दलित नेता ने भी अभी तक क्या इस चीज़ के लिए आवाज़ उठाई है? नहीं उठाई, क्योंकि वो तो आज अमृत महोत्सव मनाने में व्यस्त हैं, स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, आज़ादी का जश्न मना रहे हैं। जो भी है, जो भी हुआ, बेहद ही शर्मनाक और बहुत ही गलत हुआ। हम उस बच्चे को वापस तो नहीं ला सकते, लेकिन मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से ये बोलूँगी कि हम उस बच्चे को वापस नहीं ला सकते, लेकिन हम उसके जैसे और बच्चों को जाने से रोक सकते हैं। एक बच्चा ऐसे गया है, मैं नहीं चाहती कि किसी भी समाज से इस तरीके से बच्चा कभी भी जाए, कोई भी अपनी जान को इस तरीके से गंवाए। अभी एक महोदय आए थे मेरी फेसबुक पे, उन्हें आज भी लगता है कि जातिवाद नहीं है।
संदीप कुमार जी, ऐसा बोलना बहुत आसान है क्योंकि हम सिर्फ बोल सकते हैं। इतनी सारी बेटियों का मतलब बेटियों के साथ गलत हुआ, इतनी सारी बेटियों ने पहले अपनी इज्जत खो दी, फिर अपनी जान खो दी, ठीक है, और हम लोग सिर्फ रोते रहे, चिल्लाते रहे कि उन्हें पब्लिक के हाथ में दे दिया जाए, उन्हें पब्लिक के हवाले कर दिया जाए, उन्हें फांसी दे दी जाए, उन्हें चौराहे पे जला दिया जाए। लेकिन क्या ऐसा हुआ? नहीं हुआ। उन बच्चियों को न्याय मिल पाया? नहीं मिल पाया। अभी हमारे एक भाई को इसलिए मार दिया जाता है क्योंकि वो दलित है और वो मूछें रखता है। उस भाई को आज तक न्याय मिल पाया? नहीं मिल पाया। और सच में हम लोग आज़ाद हैं? क्या वास्तव में हम लोग आज़ाद हैं? इसे आज़ादी बोलते हैं? नंदलाल जी, अब आप अपना ज्ञान अपने पास तक रखिए। जिस दिन आपके घर से आपका बच्चा ऐसे जान गंवाएगा ना, उस दिन मैं आपको बताऊंगी कि आप कितने आज़ाद हैं। आप लोगों को तो इस चीज़ का भी दुख है ना कि हम लोग फ़ोन चला रहे हैं और हम लोग लाइव आ रहे हैं, अपनी बात रख पा रहे हैं। आज़ाद हैं तभी मनाते हैं। कुछ चंद लोग हैं जो गलत करते हैं, तो क्या पूरा देश बदनाम थोड़ी है? आज़ाद हो तभी लाइव आई, वरना लाइव क्या फ़ोन भी नहीं होता पास में। पर आपके लाइव आने का मतलब, आपको मेरे लाइव आने का मतलब समझ में आएगा भी नहीं, और जो बाकी लोग हैं ना उन्हें समझ में आ रहा है। मतलब सच में मतलब शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। हाँ, मैं अपनी वाणी को बस यहीं विराम दूंगी और मैं हाथ जोड़ के सिर्फ आप सभी से यही विनती करूंगी कि रो के, चिल्ला के और सिर्फ कैंडल मार्च निकाल के अपनी बातों को ख़त्म मत कीजिए। आज हमारे समाज से एक बच्चा गया है। मैं नहीं चाहती कि हमारे समाज से बच्चे इस तरीके से अपनी जान गंवाएं, और मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ती हूँ इस सवाल को, आप लोगों के ऊपर छोड़ के मैं अपनी बात को ख़त्म करूँगी कि हम लोग ऐसा, और मैं सबसे उम्मीद करूँगी कि मुझे जो भी इस वीडियो को देखे कि वो मुझे कमेंट में मेरे इस सवाल का जवाब ज़रूर दें। मैं आप लोगों के पास ये सवाल छोड़ के अपनी बात ख़त्म करूँगी कि हम लोग ऐसा क्या करें कि हमारे साथ ये घटनाएं होनी बंद हो जाएं। हम लोग ऐसा क्या करें कि हमारे समाज के बच्चे अपनी जान गंवानी बंद कर दें। इस सवाल के साथ मैं आप सभी से विदा लेती हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय, और उम्मीद करती हूँ कि मुझे मेरे सवाल का जवाब आप सभी लोग देंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय।